क्या बात है सती? सूर्य की पहली किरण की तरह इतनी आनंदित, इतनी प्रसन्न। प्रसन्नता की तो बात है स्वामी। पूज्य पिताजी कनखलपुर में धर्म यज्ञ कर रहे हैं। धर्म यज्ञ? हाँ नाथ, और मैं वहां जाना चाहती हूँ। लेकिन देवी, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति ने हमें कोई निमंत्रण नहीं भेजा। नारायण नारायण। लीजिए, देवर्षि स्वयं हमें निमंत्रण देने आ गए। क्यों, ठीक है ना नारद जी? नारायण नारायण, यही तो दुख और आश्चर्य की बात है। बिना कैलाशपति के यज्ञ कैसा? देवर्षि, तो क्या पिताजी ने स्वामी को निमंत्रण नहीं दिया और ऐसे ही यज्ञ आरंभ कर दिया? देवी, सचमुच अनर्थ हो रहा है, अनर्थ। मुझे इस अनर्थ को रोकना होगा। स्वामी के बिना इस यज्ञ का कोई मूल्य नहीं। मैं अभी पिताजी के पास जाती हूँ। देवी, बिना बुलाए कहीं भी जाना अच्छा नहीं होता। फिर भी मैं जाऊंगी, वो मेरे पिता है। तुम हट कर रही हो सती। आपके विनाश के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। नारायण नारायण। ओम सूर्य देवता नामाधिपति स्वाहा। ओम चंद्रमा नक्षत्राधिपति स्वाहा। दक्षराज, यज्ञ पूर्ण होने के लिए अब अंतिम आहुति दीजिए। ठहरिए पिताजी, आप अंतिम आहुति नहीं दे सकते। सती, ये धर्म यज्ञ नहीं, पाप यज्ञ हो रहा है। बेटी, हरी सभा में तुम अपने पिता का अपमान कर रही हो। अपमान तो आपने मेरे पति का किया है। लोक कल्याण करने वाले दया के सागर भगवान भोलेनाथ को न बुलाकर आपने ऐसा अनर्थ किया है जो प्रलय से भी भयानक है। चुप हो जाओ सती। अपने पति का अपमान देखकर मैं चुप हो जाऊं? मैं पूछती हुई इस यज्ञ में उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? बोलिए पिताजी, जवाब दीजिए। ब्रह्मदेव, लक्ष्मीपति विष्णु, देवराज इंद्र, ऋषि मुनि, आप सब चुप क्यों हैं? मैं इस अन्याय का आप सबसे उत्तर चाहती हूँ। मैं इसका उत्तर पाने का कोई अधिकार नहीं, और आज से भविष्य में किसी भी होने वाले यज्ञ, पूजा आदि पुण्य कार्यों में उस भूतनाथ को भाग नहीं मिलेगा। वो पर्वतवासी देवता नहीं, एक साधारण साधु ढोंगी है, पाखंडी। ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपकी निंदा हो और मैं जीवित रहूं? धिक्कार है मुझे। हे सूर्यदेव, पृथ्वी, आकाश, धरती भी जाओ, तुम सब मेरे साक्षी रहना। जिस यज्ञ में मेरे स्वामी को न बुलाकर उनका अपमान किया गया, मैं उसी की लपटों में अपना जीवन त्याग करती हूँ। उमा के हाथ की रेखाएं बता रही हैं कि बड़ी भाग्यशाली। इसके पति देवादिदेव कैलाशपति होंगे। देवादिदेव कैलाशपति? हाँ, कहां तक वर्णन करूं उनका। गौर वर्ण, कमल नयन, अजान बाहु, विशाल वक्ष, करोड़ों सूर्य चंद्र के तेज से बढ़कर है तेज उनका। इतने सुंदर है कैलाशपति? हाँ मैनावती, तन से भी सुंदर और मन से भी सुंदर। उन्हें देख लोगी तो फूली नहीं समाओगी। उनके चरणों को पाकर धन्य हो जाएगी उमा। उमा, उमा, गंगा, उमा, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। चलो, चलो ना। गंगा, बेटी देवर्षि आए, इन्हें प्रणाम तो करो। ओह, देवर्षि आप?
उमा के ध्यान में आपका ध्यान ही नहीं रहा। प्रणाम। कल्याण हो। मुनिवर, वीणा के तार छेड़ते छेड़ते आप यहाँ किस धुन में? बेटी, नारद जी उमा के होने वाले वर कैलाशपति के बारे में बता रहे थे। मुनिवर, कृपा करके गंगा का भी हाथ देकर बता दीजिए। हाँ गंगा बता। हाँ बेटी, दिखा देना अपना हाथ। देखो माँ, रेखाओं के जाल में पड़ना जंजाल में पड़ना है। चलो उमा, चलो ना, चलो। गंगा, सुनो तो। मुनिवर, पता नहीं गंगा के मन में क्या है। वो नहीं चाहती किसी के चरणों की दासी बने। बड़ी हठीली। नहीं नहीं, हठीली नहीं, गंगा बड़ी निराली है और इसका निरालापन संसार कभी नहीं भुला सकेगा। परंतु याद रहे, उमा को भी बड़ी निराली भक्ति करनी पड़ेगी, तभी वो कैलाशपति को पा सकेगी। उमा, पागल तो नहीं हो गई? ये क्या किया तुमने? एक साधारण जोगी के चरणों में फूल चढ़ा दिए? फूल क्या, मैं अपना हृदय, अपना सर्वस्व इन चरणों पे न्यौछावर कर चुकी हूँ। ये तुम्हारी अंधी भक्ति है। तुम्हें ये ना भूलना चाहिए कि तुम एक राजकुमारी हो। अपने देवता के सामने तो मैं पुजारी हूँ, दासी हूँ। उमा, इसी भावना ने तो नारी को पुरुष के सामने गिराया है। नहीं, इसी भावना ने उसे महान बनाया है। गंगा, अभिमान में भटकती हुई हर नारी को पुरुष के चरणों में झुकना ही पड़ता है। कभी नहीं। मैं दिखा दूंगी, मेरा नारीत्व पुरुष के चरणों में नहीं, गर्व से ऊंचे रहने वाले उसके शीश पर वास करेगा। गंगा, नारायण नारायण, कितनी भावना से पूजा हो रही है भोलेनाथ की। प्रणाम देवर्षि। दिन रात हर घड़ी कैलाशपति की सेवा करते करते आपको कितना समय बीत गया, लेकिन अपने आप को दयालु कहलवाने वाले भोलानाथ को अभी तक आप पर दया नहीं आई। कभी तो करुणा सागर को मुझ पर दया आएगी। मुनिवर, यदि मैं अभागन उन्हें न पा सके तो सच कहती हूँ, अपने प्राण दे दूंगी। नारायण नारायण नारायण, ऐसी अशुभ घड़ी आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। लेकिन मुनिवर, सच्चा प्रेम करने वाले के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है माता जी। प्रभु को पाने का उपाय मैं आपको बताता हूँ। बताइए ना, कौन सा उपाय? ओम नमः शिवाय का जाप करते करते सच्ची लगन से हर हर महादेव पर बिल्व पत्र चढ़ाते रहो। बिल्व पत्र? देवर्षि, मैं समझी नहीं। नारायण नारायण, ये है वो पवित्र अनुपम बिल्व पत्र। इसका बड़ा महत्व है। इसमें आदि देव भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु समाये हुए हैं। आहा, सब चिंता छोड़कर ये शुभ कार्य आरंभ कर दीजिए। बस फिर मंगल ही मंगल है। नारायण नारायण नारायण। बिल्व पत्रों से ओम नमः शिवाय का जाप करके क्या पूजा हो रही है, परंतु सब व्यर्थ, कोई लाभ नहीं। कौन? मेरी पूजा में कौन विघ्न डाल रहा है? रमता राम जोगी। देवी, भंग धतूरा पीने वाले और गले में नागों की माला पहनने वाले को क्या तुम भगवान समझती हो? हाँ, यही मेरे भगवान है, मेरे मन के देवता है। मन के देवता? बड़ी भारी भूल कर रही हो। क्यों इस जटाधारी के पीछे पड़ी हो? स्वर्ग में एक से एक सुंदर देवता हैं।
शेषाई भगवान विष्णु, देवाधिपति इंद्र। चुप रहो योगी। मैं अपने प्रभु के विरुद्ध एक शब्द भी सुनना नहीं चाहती। सच्ची बात सदा कड़वी लगती है, लेकिन मैं तो तुम्हारे भले की ही बात कह रहा हूँ। कहाँ तुम हिमालय कन्या, सुंदर रूपमती राजकुमारी, और कहाँ वो बाघांबर पहनने वाला, चिता की भस्म लगाने वाला, बैल पे सवारी करने वाला और भूत प्रेतों के साथ डमरू बजाकर नाचने वाला। प्रणाम। उमा, मेरी बात तो तुम सदा अनसुनी कर देती थी, अब तो विश्वास करो। बेचारे जोगी महाराज को क्या लेना देना? ये तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। मुझे किसी की शिक्षा की जरूरत नहीं। शिक्षा नहीं मानोगी तो पछताओगी। जोगी महाराज सोच क्या रहे हैं? इसे समझाओ ना। समझा तो रहा हूँ। जीवन साथी सोच समझकर बनाना चाहिए। कहाँ अमृत, कहाँ विष। उमा देवी, मेरी और गंगा की बात मान के इस भोलेनाथ को सदा के लिए अपने हृदय से निकाल दीजिए। इस शिवलिंग को उठाकर फेंक दीजिए। जोगी, बार बार कैलाशपति को दुर्वचन कहते तुम्हें लज्जा नहीं है? अब तक जोगी समझकर शांत रहे। तुमने अपशब्द कहकर मेरे आराध्य देव का अपमान किया है। तुम्हें इसका फल भोगना पड़ेगा। मैं तुम्हें श्राप। उमा, मेरे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। अनजाने में मैं आपको क्या क्या कह गई। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। उठो उमा। तुमने जो कुछ भी कहा प्रेमवश कहा। सच्ची आराधना करने वाली कोई भी पुजारिन यही शब्द कहती। तुम्हारी तपस्या भक्ति से हम प्रसन्न हुए। प्रसन्न हुए? मेरी साधना सफल हुई। नाथ, इस दासी को अपने चरण कमल में स्थान दे दीजिए। स्थान दे दीजिए प्रभु। मैं आपसे केवल यही मांगती हूँ। मेरी यही इच्छा है। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। क्यों गंगे, सत्य है ना? केवल आपकी दृष्टि में, मेरी नहीं। उमा की तरह चरणों में रहने वाली मैं कोई साधारण नारी नहीं हूँ। हम जानते हैं, उमा उमा है, गंगा गंगा है। तभी तो तुमने हमें बैलों पर सवारी करने वाला, भूत प्रेतों के साथ डमरू बजाकर नाचने वाला जैसे शब्दों से अलंकृत किया है। क्षमा कीजिए प्रभु। गंगा बाल्यकाल से ही चंचल है। समय आने पर यह चंचल स्वभाव स्वयं गंभीर हो जाएगा। उमा प्रभु, हम जाते हैं। विश्वास रखो, बहुत शीघ्र ही धूमधाम के साथ हम तुम्हें लेने आएंगे। अरे माँ, होश में आओ माँ। नारद जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरी बेटी उमा के लिए ऐसा भयानक काला कलूटा वर? कहते थे कि देख लोगी तो फूल ही नहीं समाओगी। इनका काम ही क्या है माँ? इधर की उधर और उधर की इधर, कोई डूबे या तरे, स्वयं भी नारायण कहेंगे
और दूसरों को भी नारायण हरि कर देंगे। नारायण नारायण, आप दोनों तो मेरे पीछे पड़ गई हैं। करूं भलाई और नाम हो बुराई। भगवान शिव शंकर को भयानक बता रही हूँ। कैलाशपति कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अरे जरा देखो तो सही, देखो। नारायण नारायण। देवर्षि, ये सब क्या था जो मैंने अभी अभी? महारानी, आंखें ही तो हैं, कभी कभी धोखा भी खा जाती हैं। अब आप खड़ी खड़ी सोच कर रही हैं। जल्दी से दूल्हा की आरती उतारिए ना। कमल नयन, गौर वर्ण, धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो।